वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न जीडीसी का जो एग्ज़ाम 25/6/2018 को कंडक्ट हुआ था। इस दिन दो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। फर्स्ट शिफ्ट में स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड्स का हुआ था और सेकेंड शिफ्ट में टीसी सीसी और क्लर्क का हुआ था। और इसके बाद 6/6/2018 को एएलपी टेक्नीशियन का जो जीडीसी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुआ था। तो फ्रेंड्स मैं तीनों का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। देख सकते हैं ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पर लगभग 3,912 लोग हैं। आप इसको ज्वाइन कीजिएगा तो आपको तीनों पीडीएफ मिल जाएगा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। इसका मैं हैंड नोट्स बना लिया हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स। सभी जितने भी जीके के क्वेश्चन बने थे 50-50 क्वेश्चन, सबका मैं हैंड नोट्स बना लिया हूँ। देख सकते हैं ये तीनों पीडीएफ में अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम पे। तो आप लोग इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर लेंगे और वीडियो सेशन एंड होने के बाद आप इससे हैंड नोट्स के भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बने थे। सबसे पहले 25/6/2018 के गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर में कौन कौन क्वेश्चन बने थे उसको देखेंगे जीके के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में माना जाता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2020 में पूछा गया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स कहाँ होगी? तो इसका आंसर था जापान टोक्यो। वैसे ये 2021 में होगा क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये डिले हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन था लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है। फाइव क्वेश्चन देखिए, रेल संरक्षा आयुक्त प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, यूएन महासभा में प्रथम प्रधानमंत्री हिंदी में भाषण करने वाले कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने होता है? तो ये 65 वर्ष होता है। 8 क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त सेल्स बनते हैं तो अस्थि मज्जा में बनते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता भ्रातृत्व एवं समानता का नारा कब उठाया गया था? तो फ्रेंच क्रांति में उठाया गया था। 10th क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो ये कन्नौज थी। 11th क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। 12 क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। वैसे 8.3 दिया था इस तरह, लेकिन वैसे आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। 13 क्वेश्चन देखिए, कौन एक बिल को धन बिल के रूप में प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का स्थानीय समय है, कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद से गुजरता है। 15 क्वेश्चन देखिए, कौन सा दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 16 क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 17 क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का प्रयोग कर किसका उपचार किया जाता है? तो मधुमेह का किया जाता है। 18 क्वेश्चन देखिए, किन दो शहरों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री माता वैष्णो देवी और कटरा कन्याकुमारी तक चलती है। 19 क्वेश्चन देखिए, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो अभी के सिवान है। 20 क्वेश्चन देखिए, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है। 21 देखिए, एक तत्व का परमाणु संख्या का योग होता है? तो ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के योग के बराबर होता है। 22 देखिए, जल में तैरता पिंड के लिए आभासी भार किसके बराबर होता है? तो पिंड के वास्तविक भार के बराबर होता है। 23 देखिए, किसने कहा जागो भारत और संसार को जीतो अपने आध्यात्मिक के द्वारा? इसका आंसर था स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था। 14 क्वेश्चन देखिए, कौन सा अभी मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि ये कानूनी अधिकार हो गया है। 25 देखिए, भारत के प्रथम कानूनी अधिकारी कौन थे? तो ये भारत का कानूनी अधिकारी है तो ये भारत के महान्यायवादी होते हैं। 26 देखिए, नए 10 रुपये के नोट की निहित आकृति है? तो पिछली तरफ सूर्य मंदिर के जो कोणार्क के सूर्य मंदिर है उसका फिगर्स है। 27 देखिए, भारत में संविधान दिवस हर साल मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 28 देखिए, कौन सा जल शुद्ध जल होता है? तो ये होता है वर्षा का जल। 29 देखिए, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो देखिए नहीं बहती है पूछा गया था। तो ताप्ती, नर्मदा, माही बहती है, जबकि कृष्णा नहीं बहती है। 30 क्वेश्चन के, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। 31 देखिए, 1983 में भारत के प्रथम विश्व कप
किसके कप्तानी में जीता था? तो कपिल देव के कप्तानी में जीता गया था। 32 देखिए, कौन से प्राकृतिक खंड के मिट्टी के सतह का दैनिक तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर होता है? तो मरुभूमि का जो होता है जो तापमान, उसमें बहुत सारा अंतर होता है। 33 देखिए, इनमें से किन्हें प्रथम भारत रत्न प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन में पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो आंसर हो जाएगा एम.एस. सुब्बी को प्राप्त हुआ था। 34 देखिए, ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से CFC है। 35 देखिए, रिजर्व बैंक के गवर्नर जो बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। 36 देखिए, मार्तंड मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर था जम्मू एंड कश्मीर में। 37 देखिए, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला युद्ध विमान चालक जिसने अकेले MiG-21 बाइसन युद्ध विमान में 19 फरवरी 2018 को उड़ान भरी, तो इसका आंसर था अवनी चतुर्वेदी। 38 देखिए, मार्कोनी के पहले कौन से भारतीय वैज्ञानिक ने रेडियो तरंग के प्रसरण को साबित किया? तो JC बोस ने किया था। 39 देखिए, ओजोन परत की अनुपस्थिति में कौन सी किरणें वातावरण में प्रवेश करेंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। 40 क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो इजराइल गए थे? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। 41 देखिए, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो 2। 42 देखिए, कौन से रेलवे लाइन खंड को विद्युतीकरण पहले किया गया था? तो मुंबई और पुणे को। 43 देखिए, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? तो गतिमान एक्सप्रेस हो जाएगा। 44 देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजा गोपालचारी हो जाएगा इसका आंसर। 45 देखिए, स्काइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक यानी कांस्य जीतने वाले प्रथम भारतीय? तो अंचल ठाकुर हो जाएगा इसका आंसर। तो ये रहा लगभग 45 क्वेश्चन। इसमें लगभग 51 क्वेश्चन 50+ क्वेश्चन पूछा गया, 50 क्वेश्चन पूछा गया था जीके के। लेकिन जो 5-6 क्वेश्चन थे वो करंट से क्वेश्चन थे, उसको इंक्लूड नहीं किया कि वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। आप लोग PDF में देख सकते हैं। अब देखिए, GDC का जो एग्ज़ाम CC, TC और क्लर्क का हुआ था 25/6/2018 को ही, उसके क्वेश्चंस को देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम महिला वकील जिसे सीधे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? तो ये 2.54 सेंटीमीटर होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कौन सी चीनी दूध में होता है? तो लैक्टोज होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 1 GB में कितना MB होता है? तो 10 से 24 MB होता है। 5 क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग है। 6 क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है? तो ये एक अर्धचालक है। 7th क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। 8 क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिक्स का फुल फॉर्म? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, भारत की सीमाएं किन देश के साथ नहीं लगती है? चीन, भूटान, ईरान, म्यांमार। तो ईरान के साथ नहीं लगता है, जबकि ये तीनों के साथ लगते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से संबंधित है। 11th क्वेश्चन देखिए, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। 12th क्वेश्चन देखिए, रॉ का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देखिए, कौन सी श्रृंखला भारत की समुद्री बंदरगाह दक्षिण से उत्तर सही क्रम है? तो आगे सबसे पहले तिरुवनंतपुरम होगा, फिर कोचीन, फिर कालीकट, फिर मंगलौर। ये हो जाएगा दक्षिण से उत्तर का सही क्रम। 14 क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद रक्त की कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण रोकना है। सफ़ेद ब्लड संक्रमण रोकता है। 15 क्वेश्चन देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है कहलाता है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। 16 क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद में निहित है? तो राष्ट्रपति और दोनों सदन है वो निहित है। 17 क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। 18 क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक प्राथमिक रंग नहीं है? तो ऑप्शन में D था काला, ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों है। 19 क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। 20 क्वेश्चन पूछा गया था, CO2 + H2O मिलकर क्या बनाता है? तो H2CO3 बनाता है। 21 देखिए, मानव शरीर में त्वचा के सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? तो एपिडर्मिस कहा जाता है। 22 देखिए, सप्तऋषि नाम है एक डैश का? तो तारामंडल का नाम है। 23 देखिए, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो KK वेणुगोपाल हैं।
24 देखिए, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बराबर होती है। 25 देखिए, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य है, तो यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके है। 26 देखिए, किस रसायन शास्त्री द्वारा आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ के द्वारा, दामित्री मेंडलीफ के द्वारा। 27 देखिए, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, तो वो यदि आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो तो उसे कंप्यूटर साक्षर कहते हैं। 28 देखिए, क्रिकेट में 2017 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? तो विदर्भ ने जीता था। 28 देखिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बना था? तो 1971 में। 29 देखिए, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु का विखंडन की प्रक्रिया कहा जाता है? तो प्रकाश अपघटन कहा जाता है। 30 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन था एंड्रॉयड, विंडोज, स्केला और यूनिक्स। तो स्केला हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 31 देखिए, कंप्यूटर पर सबसे लंबा कीवर्ड कौन सा होता है? तो स्पेस बार होता है। 32 देखिए, राष्ट्रीय झंडा संविधान सभा द्वारा किस दिनांक को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यहाँ पर 33 देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो जिगर यानी लीवर है। 34 देखिए, रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये वेला सारन में है। 35 देखिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। 36 देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम जो गुरुत्वाकर्षण और गति के तीनों नियमों के लिए प्रसिद्ध है? तो न्यूटन है। न्यूटन इन तीनों नियम को दिए हैं और गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोजे हैं। 37 देखिए, जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 38 देखिए, किसका प्रयोग जल शोधन के लिए होता है? तो उत्क्रमण और पराशरण का होता है। 39 देखिए, कौन सा देश विश्व नेत्रहीन क्रिकेट का 5वां संस्करण 2018 में जीता था? भारत ने जीता था ब्लाइंड क्रिकेट। 40 क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापमान कम करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटीपायरेटिक्स का किया जाता है। 41 देखिए, लोगों द्वारा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा जो ये एग्ज़ाम हुआ था सीसी, टीसी और क्लर्क का, तो उसके क्वेश्चन है। इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स है आने वाले हैं उसी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। आदि आपको सभी क्वेश्चंस देखना है प्रीवियस, तो आप सभी जाइए मेरे टेलीग्राम पे, यहाँ पर तीनों अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर आइएगा सर्च करके एसएस डिफेंस एकेडमी, तो देखिए यहाँ पर जो एएलपी टेक्नीशियंस का भी क्वेश्चंस अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन इसमें के जो जीके के क्वेश्चन है महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगा, तो इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया। आप इसको पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, इसमें आंसर भी है। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो आप देख सकते हैं। ये तीनों का है। यहाँ पर जीडीसी का जो एएलपी टेक्नीशियन हो गया, यहाँ पर टीसीसीसी का कलर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड का, तीनों का अपलोड कर दिया गया है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर सभी मिल जाएंगे, रीजनिंग, मैथ सभी के क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें केवल मैंने सिर्फ जीके कराया हूँ। और इसका भी पीडीएफ में जस्ट वीडियो अपलोड करने के बाद अपलोड कर दूंगा इस हैंड नोट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।